तो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं पूरे एक दिन के बाद ब्लॉग अगेन कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपने ननिहाल पे ही हैं अभी, और यहाँ से अभी अब हमारा निकलना हो रहा है। और एक दिन में मेरे कई सारे ब्लॉग बन गए, क्योंकि सबको मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई और बहुत लंबी वीडियो बन गई, जिसके चलते मुझे उसको 4 या 5 पार्ट में आपके साथ शेयर करना पड़ा। और आप लोगों को वहाँ के ब्लॉग काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा ब्लॉग डालना ठीक समझा है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी कन्याएं खाना खा रही हैं, जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो सभी खाना खा रहे हैं। और मम्मी लोग कर रही हैं हमारे लिए खाना पैक, क्योंकि नेहा नहीं आई हुई है। तो नेहा के लिए खाना, बच्चों के लिए, सबके लिए मौसी भी ले करके जाएंगी। मौसी के यहाँ से मौसा जी नहीं आए हुए हैं, रानी मौसी के यहाँ से वो भी मौसा जी नहीं आए हैं। तो सबके लिए यहाँ पर भाभी, मम्मी, दीदी सब लोग मिल करके खाना पैक कर रही। तो वही भाभी हमसे पूछ रही है कि दीदी अच्छे से खाना पैक करवा लीजिए। तो मैंने कहा बस आपको जो समझ में आए पैक कर दीजिए। यहाँ साथ में हमारी बड़ी मामी भी लगी हुई हैं, तो बड़ी मामी भी बोलती जा रही हैं कि जो जो तुमको चाहिए सब पैक करवा लो। तो इस तरीके से हो रहा है। और अभी खाना पीना सबका चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, टाइम हो रहा होगा 6 बजे का, और 6 बजे निकले हैं तो अब हमको समझ लीजिए कि 10:30 तो बजने ही बजने हैं लखनऊ पहुँचने में। और आद्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको बिल्कुल अब रहने का मन नहीं था। उसका मन कर रहा था कि बस अब यहाँ से हम लोग निकल लें जल्दी से जल्दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं। और अब हमारी विदाई का टाइम आ गया है ननिहाल से। तो परी भैया के गले लगी हुई है, इमोशनल हो रही है। और बाबा हमारे कह रहे हैं कि तो जल्दी से खमसरा भी आओ और वहाँ भी कुछ टाइम निकालो, 1-2 दिन रुको। तो मैंने कहा अभी तो टाइम नहीं हो पा रहा है। और ये है हमारे चाचा का लड़का शिवम। तो सब लोग, ये लोग जिस साइड से जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उसी साइड से तुम लोग भी चलो, क्योंकि हमारे ननिहाल जाने के ना कई सारे रास्ते हैं। तो कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे जाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। और हमारी कुंडा वाली बहन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी नंद भाभी का अगेन मजाक चल रहा है। तो ज्योति निकल रही है और हम लोग आपस में सब बात कर रहे हैं कि बस अब मुलाकात होगी। और हमारी मामी भी जा रही हैं, मतलब मामी सबसे छोटी वाली अभी रुकेंगी, और जो चौथे नंबर वाली हमारी प्रधान मामी है वो अभी जाएंगी गाँव। तो यहाँ पे सबको मिल रही है विदाई, क्योंकि मामी लोगों के घर से जब निकलो तो विदाई तो देती ही देती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाहर सभी लोग बैठे हुए हैं, और शाम का टाइम है तो अब बाहर थोड़ी सी ठंडक हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है। और 9 दिन ना नवरात्रें शुरू हो गई हैं। तो नवरात्रों में भी अब पूरे 9 दिन सबके साथ ही व्यस्तता रहने वाली है, क्योंकि पूरे 9 दिनों में 9 दिन पूजा पाठ सभी के घरों में होता है। तो यहाँ हमारी मामी सबकी विदाई कर रही हैं। और यहाँ पे किट्टू और काव्या भी खड़े हुए हैं। तो सब लोग निकल रहे हैं, और इधर साइड कार में अब हम लोग का सामान रखा जा रहा है। और मौसी हमारी थोड़ी दुविधा में आ गई है कि जाएँ कि ना जाएँ, क्योंकि नाना जी की भी श्राद्ध अगले दिन थी। तो जिसके चलते मौसी को ये था कि हम रुक जाएँ। और मामा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि रुको, सभी ब्राह्मण नाना की भी श्राद्ध में खाना खा के जाओ, ब्राह्मण भोजन करके जाओ। तो मौसी की रुकने की इच्छा हो गई थी। तो इसी कारण वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी, और साथ ही साथ उनका मन नहीं था जाने का। लेकिन मेरे कारण से सबको वापस आना पड़ा, क्योंकि मुझे तो लखनऊ पहुंचना ही था, क्योंकि नेहा वहाँ अकेली थी। और अक्षत को भी मैं छोड़ के आई थी, उसका भी डेली का स्कूल रहता है। तो जिसके चलते हमें तो निकलना ही निकलना था। तो यहाँ पे देख सकते हो आद्या अभी थोड़ा सा शांत हो गई है, क्योंकि अंदर ना इसको पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लग रहा था। और ये बार बार मुझे ना रो रही थी कि मम्मा घर चलो घर चलो। और अभी बाहर आकर कम से कम थोड़ा सा बैठ गई। और यहाँ पे मनु थोड़ा सा बैठ करके परेशान है, क्योंकि इसका हेडफोन खो गया है, इसने पता नहीं कहाँ रख दिया है और इसको मिल नहीं रहा। और जाने का टाइम हो गया है। और रानी मौसी हमारी सारी अरेंजमेंट में लगी हुई हैं, सबका खाना पैक करवाने में। तो पैक होने के बाद कार में रख भी गया। तो चलिए अब हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप।
बता दें, ननिहाल आने के बाद ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सबको इन्विटेशन भी सामने से दे दिया है और सभी इंतज़ार कर रही हैं भाभियाँ कि बस अब सीधे सबकी मुलाकात लखनऊ में ही होगी। तो यहाँ से हम निकल लिए हैं, देख सकते हैं, और अभी हम रास्ते का व्यू आपको दिखाएँगे। ये जो बिल्कुल हमारे मामा का घर है वो एकदम फार्म हाउस जैसा है, चारों तरफ इसके खेत ही खेत हैं और अभी बाहर से आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। तो बहुत बढ़िया लगता है, कभी हम लोग को टाइम ही नहीं रहता कि 2 दिन 3 दिन आ कर के रुके, इतना मामी लोग इंसिस्ट करती हैं, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम और अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है। और अभी इधर साइड धान बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर आपको धान वगैरह के ही खेत दिखेंगे। तो धान मतलब यहाँ चावल की जो मेन होती पैदावार वो चावल की ही होती है। तो इधर साइड करते करते हम लोग रास्ते में आ गए हैं, देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, सामने खुला हुआ है वी बाज़ार। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ हैं इस टाइम पे, तो अभी हम लोग फतेहपुर पहुँचे हुए हैं। और रानी मौसी कह रही है कि मुझे हरा वाला बैगन कहीं दिख जाए तो मैं ख़रीद लूँ, क्योंकि हरा वाला बैगन लखनऊ में नहीं मिलता है। और इधर का जो हरा बैगन होता है उसका भरवा सब्ज़ी और वैसे भी नॉर्मल सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, उसका सबसे अच्छा भरवा बहुत अच्छा बनता है। तो बस मौसी यही बातें करती चली जा रही हैं। और दुख की बात यह है कि उनको कहीं भी हरा बैगन नहीं दिखा, तो इसके कारण से ना थोड़ा सा उनका मूड अपसेट था कि देखो हरा बैगन मिला भी नहीं, इतना हम लोगों ने सोचा। फिर दोनों मौसी आपस में डिस्कशन हम सब आपस में कर रहे थे कि तर्रा में ही ले लिया होता तो अच्छा रहता। तो चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग का सफ़र शुरू है और इतना ज़्यादा सब टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में गए और एक ही दिन में पूरा दिन हम लोग फंक्शन में ही लगे रहे और रेस्ट करने को बिल्कुल नहीं मिला। तो अब लग रहा है कहीं पर कार रुके और एक एक कप चाय पी ली जाए। लेकिन एक साइड ये भी लग रहा है कि जितना रुकेंगे उतना ही लेट होते जाएंगे, इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी चले ताकि टाइमली घर पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नेहा लोगों को बोल दिया था फ़ोन करके कि खाना मत बनाना, हम लोग खाना ले करके आ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग और भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे। और देख सकते हैं आप लोगों से बातें करते करते हम कहाँ आ गए हैं, हम लखनऊ पहुँच गए हैं। और ये है वृंदावन का गेट, तो वृंदावन कॉलोनी का गेट। तो यहाँ से अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं घर के लिए। और अब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही हमारा घर बचता है, तो पहुँच ही गए हैं फाइनली। और आप लोगों के साथ सफ़र मतलब ब्लॉग बनाते बनाते ना सफ़र का पता ही नहीं चलता है, कुछ ना कुछ शूट करते रहो, जो भी अच्छा दिख जाए तो उसको शूट करते चले जाओ, तो सफ़र का पता नहीं चलता। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं फास्ट फूड के। तो शाम को यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि देखते बनता है, और सारी दुनिया जैसे लगता है फास्ट फूड के स्टॉल लगे हैं। तो चलिए, हम लोग तो पहुँच गए हैं, हमारा सफ़र भी ख़त्म हो गया है। घर पहुँच कर आप लोगों से बातें करेंगे। और हाँ, नेहा भी फ़ोन कर दिया है कि भाई जल्दी से गेट खोलो, हम लोग बिल्कुल गेट के आसपास ही आ गए हैं। तो घर आ गए फाइनल। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर और रात की बज रहे हैं अभी 10:30। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई, एक ही दिन में जाना और एक ही दिन में वापस आना बहुत हेक्टिक हो जाता है। मौसी लोग भी पहुंच गए होंगे, पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप किया एंड उसके बाद फिर अब जा कर के मौसी अपने घर गए होंगे। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए होंगे। एंड देख सकते हैं अभी मैं आराम से बैठी हुई हूँ आके बेड पर। तो सोच रही हूँ क्या किया जाए, तो मैं जा रही हूँ लेटने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई, अभी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठेंगे। और मम्मी ने वहाँ से मतलब मामा के घर से बहुत सारा खाना दे दिया था, तो सभी बच्चों ने भी खाना पीना खाया और कुछ बूंदी रसगुल्ले समथिंग बहुत सारा मीठा वगैरह दे दिया था, तो वो सब हमने फ्रिज में अभी लगा दिया है। तो मतलब आने के बाद फिर मैं फेस वॉश किया और थोड़ा सा अपने आप को बैठ करके 10 मिनट पैर सीधे किए हैं और अब जा रही हूँ लेटने। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।